जी सर। अब इसके बाद ये रिकॉर्ड हो रहा है सर ये? जी जी हो रहा है। उसके बाद जी सर। 246 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब उसमें कह रहे हैं व्हाट वुड बी द बजटेड फिक्स कॉस्ट इफ द बजटेड कंट्रीब्यूशन वाज 25 पर यूनिट, ठीक है। अब थोड़ी वर्किंग बैकवर्ड टाइप क्वेश्चन दे रहा है। एक कंपनी है जिसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है और बजटेड सेल्स जो है वो 5000 यूनिट्स पर मंथ है। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द बजटेड फिक्स कॉस्ट इफ द बजटेड कंट्रीब्यूशन वाज 25 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट जो है एक फॉर्मूले में आती थी, आपको याद होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का जो फॉर्मूला था उसमें आती थी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड पर बाय यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और ब्रेक इवन यूनिट्स चाहिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो गिवन है, उसका मसला नहीं है। ब्रेक इवन यूनिट्स भी हम निकाल लेते हैं। सेल्स वैसे भी आपकी 5000 यूनिट्स हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है, तो आपका क्या ख्याल है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट्स पे होगा? 5000 यूनिट्स आपकी सेल्स हैं और 20% सिर्फ आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जी सर। मार्जिन ऑफ जो ब्रेक इवन यूनिट्स हैं वो कितने होंगे? 20% आप सेफ हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वैसे भाई वो 80% होगा, 4000 यूनिट्स। क्योंकि इतने का ही फॉल है ना, आप बेशक चेक भी कर सकते हैं। 5000 ब्रेक इवन, एक मिनट 4000 आ रहा है सर जी। हाँ, बिल्कुल 4000 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। तो 4000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन होगा ना, क्योंकि 20% ही सिर्फ आप सेफ हैं। ये बात समझ आई है? जी सर। तो आप सीधा सीधा आपको ब्रेक इवन भी मिल गया है। तो आप फिक्स कॉस्ट आपने निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को आप यहाँ से जो है ना निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स जो हैं वो हैं यहाँ पर 4000 यूनिट्स और साथ फिक्स कॉस्ट आपने निकालनी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 25। इसको यहाँ पर जाके 25। मल्टीप्लाई कर दें तो 25 टाइम्स 4000 आपको कितना देगा? 1 लाख ही देगा मेरे 100,000। ख्याल से, जी 100,000। सर। सो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। सर ये स्टार्ट से थोड़ा दोबारा बताइए बस। देखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैं आपको बताता हूँ। आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते थे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती थी आप सेल्स को और जो आपका ब्रेक इवन है उसको कंपेयर करते थे, यही बात ब्रेक है, इवन। ठीक है। अब जी सर। देखिए सेल्स है 5000 और ब्रेक इवन है 4000। मैं आपको वैसे बताता हूँ कि अब इसको आप 5000 से डिवाइड करें। आप बताएं मुझे कितने परसेंट आंसर आएगा? वैसे आप बताएं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आएगी, कितने परसेंट आएगी? 5000 माइनस 4000 डिवाइडेड 5000 मल्टीप्लाई बाय। सर ये तो 20 20% आंसर ही गलत आ रहा है। 20% ही आएगी ना। 1000 डिवाइडेड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 100 भी करना है ना, परसेंटेज में निकाल। 1000 डिवाइडेड बाई, 20%। मैं अब आपको बताता हूँ। देखें, ये जो चीज होती है ना, ये 100% आपकी क्या होती है? सेल्स होती है। और ब्रेक इवन आपका जितना भी हो, ठीक है, रिमेनिंग आंसर मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो मार्जिन ऑफ मार्जिन सेफ्टी ऑफ अगर सेफ्टी 20% है वैसे भाई और 100% आपकी सेल्स होती है, ब्रेक इवन कितना होता होगा? 80%। सही है। 80% सर। इसीलिए मैंने 5000 का क्या लिया? 80% लिया, जी सर ठीक हो गया। ठीक है। वही मेरा वाला कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं कि अगर 5000 जो है वो 100% के बराबर है, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80। सही 80। है। जो जो मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि 5000 अगर 100% के बराबर है तो 80% निकालना है, तो ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे 4000 यूनिट्स आया है, ठीक है। जी सर। तो ये आपके पास फिक्स कॉस्ट आ कि 1 लाख। क्लियर है? जी सर। इसके बाद 247 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अचीव टू कम, नहीं नहीं ये नहीं है। एक्चुअल सेल्स कंपेयर टू द सेल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन, यस, ठीक है। एक्चुअल और बजटेड सेल्स दोनों हो सकती हैं, ठीक है। उसमें आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे आपको बताना कि यार आप कितना सेफ हैं। तो अगर बजटेड आपको दिया हुआ तो आप बजटेड सेल्स भी यूज कर सकते हैं, अगर एक्चुअल दिया हुआ तो आप एक्चुअल भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। क्लियर है बात? जी सर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम चलाते हो, अगले साल के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60% है सेल्स वैल्यू की, और फिक्स कॉस्ट जो है वो सेल्स का 30% है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ जाए और फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाकी चीजों पे कोई इफेक्ट ना हो, सिर्फ सेलिंग प्राइस 10% से उसमें इजाफा आ जाए, तो कंट्रीब्यूशन में आपके क्या इजाफा होगा? ठीक है। तो वही डमी नंबर लेते हैं, ठीक है, उससे इजीली ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी।
अब फर्ज करें आपकी जो सेल्स थी, फर्ज करें वो थी $100, क्योंकि $100। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी 60, तो कंट्रीब्यूशन आपका आ जाता होगा 40। अब वो कह रहे हैं बाकी 40। किसी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जस्ट आपकी सेलिंग प्राइस 10% से इजाफा हो गया, यानी कि 100 को आप 110 हो गई। 110% से, बिल्कुल 110 आ जाएगी, तो ये 60 ही है, 50। अब देखें, वैसे तो ये 10 से इंक्रीज हुई है, लेकिन हमने परसेंटेज में बताना है, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका, कि डिफरेंस लेना है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वाली मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिफरेंस जी सर। दोनों का आ जाएगा 50 माइनस 40 10, डिवाइड करना है ओरिजिनल से 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा। ये हमने क्लास 1 में कॉस्ट क्लासिफिकेशन में ये चीज की थी, जब 25%। फिक्स कॉस्ट वाला एक सवाल आया था। परसेंटेज में आपने ऐसे निकालना होता है, ठीक है, अगर आपको चेंजेस नहीं है तो 25% से इजाफा आ गया। सर ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा आप क्लियर हुआ है सर। ये वाला जो है ना, वो मैंने आपको डे 1 जो क्लास था उसमें भी बताया था, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो परसेंटेज में अगर चीज निकालनी होती है ना, डिफरेंस दोनों चीज का देखें और डिवाइड करना होता है ओरिजिनल से, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से कंपेयर ओरिजिनल करना से। होता है, और मल्टीप्लाई बाय जी 100 सर। कर देना होता है। जी इसके सर। बाद आपका 249 है, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू में बताना है। तो अगर सेल्स रेवेन्यू में बताना होता था तो हम फिक्स कॉस्ट को CS रेशियो से डिवाइड करते थे। ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपने सेल्स रेवेन्यू में बताना है तो आप फिक्स कॉस्ट को CS रेशियो से डिवाइड करते हो, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। फिक्स कॉस्ट मुझे सामने नजर आ रही है 1,37,500। सर और ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू भी ब्रेक इवन पॉइंट ही है, मतलब डॉलर्स में। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट जो यूनिट्स में होता है आपको बताता है आपने कितने यूनिट्स बेचने के आपका ब्रेक इवन होगा, और डॉलर वाला आपको बताता है कि कितना डॉलर में रेवेन्यू आप जब कमाएंगे तो आपका ब्रेक इवन होगा। जी सर। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपने मेरे ख्याल से सही करके देखे नहीं, आपने देखने हैं, ठीक है, दोबारा रिकॉर्डिंग वो मौजूद है। ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है, दो तरीके होते हैं रेवेन्यू निकालने के, एक फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो, या फिर आपने जो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में लिया होता है उसको जस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। सही है। मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी सर। तो CS रेशियो होती है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। कंट्रीब्यूशन मुझे ऊपर नजर आ रही है 275,000, ठीक है। जी सर। और सेल्स जो है वो कितनी है, सेल्स हैं 5 लाख, ठीक है। सबसे पहली लाइन में दिया हुआ है कि सेल्स रेवेन्यू जो है वो 500,000 है, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल लें, ट्रिपल जीरो बेशक कॉमन ले लें, 275 डिवाइडेड बाय 500, 0.55 आ जाएगी, ठीक है। जी सर। निकाल लें आप, ठीक हो वन गया। थ्री सेवन फाइव हंड्रेड को 0.55 से डिवाइड करें। 2,50,000 सर। 2,50,000 आपके पास आ जाएगा, तो ये सेल, इतना सेल्स रेवेन्यू आपका होगा, तो फिर जाके आपकी ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपकी फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद जो है, एक मिनट, 250, अब इसके बाद जो अगला है वो है 250, 251, सही है। अब टारगेट प्रॉफिट्स के सवाल आ गए हैं। पहले वो पूछ रहा है, डाटा आपको दिया हुआ है, पहले वो पूछ रहा है कि कितना सेल्स रेवेन्यू आपको चाहिए कि आप 65,000 प्रॉफिट हो आपका, ठीक है, कितना रेवेन्यू आपका हो। और दूसरे में पूछ रहा है कितने सेल्स यूनिट होने चाहिए कि आपका प्रॉफिट 52,000 आ जाए। तो 52,000 का। यूनिट्स वाले के लिए आप जो है टारगेट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालोगे, और टारगेट कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते थे, टारगेट प्रॉफिट प्लस टारगेट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड फिक्स बाय कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसमें रेवेन्यू है तो CS रेशियो लेना है, सॉरी, रेवेन्यू है ना, जिस तरह ब्रेक इवन में आपने CS रेशियो लेना था, यहाँ पर भी CS रेशियो लेना है। जबकि यस रेशो लेना। नीचे वाला यूनिट्स है तो आपने वहां पर यूनिट्स लेने हैं। तो टारगेट प्रॉफिट 65,000 है, ठीक है, और टारगेट फिक्स कॉस्ट जो आपकी है वो है 2,10,000 प्रीवियस सवाल में। CS रेशियो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल लें, सेल्स रेवेन्यू में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो करते हैं इसको, 640,000 माइनस 384,000, कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी आ रही है, मैंने एक मिस्टेक कर दी, 640 माइनस 384, एक जीरो एक्स्ट्रा डल गया, 256,000 आपकी वैसे भी कॉन्ट्रीब्यूशन आ रही है, ठीक है। और सेल्स रेवेन्यू कितना है 640, ट्रिपल जीरो मैंने कॉमन ले लिए,
तो सी एस रेशो क्या आ जाएगी 0.4। तो इसको आप 0.4 से डिवाइड कर दें तो 2,10,000 प्लस 65,000 डिवाइडेड बाय 0.4 687,500 आ जाएगा। सिक्स इतना एट सेल्स, सेवन फाइव डबल जीरो जी। बिल्कुल इतना सेल्स रेवेन्यू आप कमाएंगे तो आपका आप 65,000 प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, इतना सेल्स रेवेन्यू अगर आपका जनरेट होगा। अब यूनिट्स में सर ये मुझे निकालना है। दोबारा करवा, तो ये दोबारा करवाइएगा प्लीज। देखें हमने सेल्स रेवेन्यू हमें निकालना है, जिस कितना सेल्स रेवेन्यू हमारा होना चाहिए कि हम 65,000 प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यार क्योंकि रेवेन्यू में निकालना है तो हम देखेंगे कि यार हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है, उसको डिवाइड कर देंगे सी एस रेशो से, क्योंकि रेवेन्यू में निकालना है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते थे, टारगेट प्रॉफिट कि कितना आपका टारगेट प्रॉफिट है प्लस टारगेट फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स जितना भी कॉस्ट। टारगेट प्रॉफिट होगा फिक्स कॉस्ट में ऐड कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि इतनी कंट्रीब्यूशन हमें कमानी चाहिए, और उसको आप डिवाइड कर दोगे सी एस रेशो से। अब 65,000 आपने प्रॉफिट कमाना था, वो टारगेट प्रॉफिट मैंने यहां पर लिख दिया। फिक्स कॉस्ट 2,10,000 थी, वो मैंने यहां पर लिख दी। इन दोनों को जी मैंने सर। ऐड कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 275,000। सी एस रेशो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो मैंने निकालनी थी। कंट्रीब्यूशन मैंने कैसे निकाला, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को माइनस करके 256,000 आ गया। ठीक है, ऊपर कंट्रीब्यूशन नीचे सेल्स आ गई। सी एस रेशो का यही मतलब होता है ना, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। तो 256 डिवाइड बाय 640 से मेरे पास 0.4 आ गई। 275,000 को मैंने 0.4 से डिवाइड कर दिया। ओके सर, क्लियर है सर ये। सही है। अब नीचे वाले सवाल में सर आपने जब हम ये यूनिट्स, सेल जी जी सर जब हम ये कंट्रीब्यूशन सेल रेशियो ले रहे होते हैं सर ये, जी, तो सर इसे मल्टीप्लाई 100 से नहीं करते हम? जरूरत नहीं है ना। मल्टीप्लाई बाय 100 का एक ही मतलब होता है ना, इसको 40% लिखेंगे तो 40% का मतलब भी 0.4 होता है। जी ठीक हो गया सर। 100% जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह वैसे उसने पूछा हो परसेंटेज में तो आप जो भी रेशियो है मल्टीप्लाई बाय 100 करके ऑप्शन में लिख दें, लेकिन ऐसे तो जरूरत नहीं है ना, इसमें कोई जी सर आपको ठीक। इतना नहीं है। अब नीचे वाले सवाल में वो सेल्स यूनिट पूछता है, तो मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना है। ठीक है, और कितना प्रॉफिट कमाना है 52,000। सेम वही चीज होगी, 52। टारगेट प्रॉफिट है 52,000, फिक्स कॉस्ट है 210,000। ठीक है, अब मैंने इसको डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आसान है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना। दो लाख अब छप्पन हजार नहीं नहीं, पर यूनिट तीन निकालना है सौ तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, तो आप इसको डिवाइड करके सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, और इनको डिवाइड जब करके वही वेरी, करने लगे हाँ वही करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। सर 2 आ जाएगा। एक और भी आसान तरीका ये था ना कि कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी 2,56,000 निकाली हुई है और यूनिट्स 1,28,000 हैं, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 2 ही आएगा। तो कितनी यूनिट्स हमने सेल करने हैं, 52,000 प्लस 2 सर 1,31,000 सी एक ऑप्शन। लाख इकतीस हजार यूनिट्स सिंपल था। ठीक है, जी सर। इतने यूनिट्स आप बेचेंगे तो आपका जो है 52,000 का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो इस तरह सीवीपी जी एनालिसिस हमें इस चीज में भी मदद करता है। अब एक और क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। इसमें भी आपको वर्किंग बैकवर्ड ही करनी पड़ेगी, या इसमें आपको फिक्स ब्रेक इवन सेल्स भी दी हुई है, और ब्रेक इवन यूनिट्स में जो है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन, ये था, लेकिन ये फॉर्मूला था। तो अब आपने जी सर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है, ये यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट आपकी 77,000 है और प्लस 46,000 है, और ब्रेक इवन यूनिट्स भी अवैस भाई आपको ये सामने दिए हैं 24,600। बस चौबीस मामला, हजार छः सौ जी। मामला आसान है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें। 5। ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर। जी सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट बोथ इंक्रीज एज्यूमिंग नो चेंज इन सेलिंग प्राइस और सेल्स वॉल्यूम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप जो है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों में क्या कर दो, दोनों में इजाफा कर दो, तो देखते हैं क्या फर्क इजाफा कर पड़ेगा। दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला ले लेते हैं, कितना होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैसे निकालते हैं, बजटेड सेल्स या एक्चुअल सेल्स। ठीक है, सेल्स देते हैं, माइनस कर देते हैं माइनस ब्रेक ब्रेक इवन ब्रेक सेल्स से। इवन। अब ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय
कंट्रीब्यूशन पर कंट्रीब्यूशन। यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता था? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब देखें, अब ऐसे पे गौर से देखना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर बढ़ रही है तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी सर। नहीं नहीं सर, कम हो अगर जाएगी वेरिएबल यार, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कम हो जाएगी सर। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा और ये अब ज्यादा चीज माइनस होगी ना, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपकी गिर जाएगी और फिक्स कॉस्ट भी वो क्या कह रहा है, इंक्रीज हो रही है। ऊपर वाली चीज अगर ज्यादा हो रही है और नीचे वाली चीज कम हो रही है तो ब्रेक इवन सेल्स क्या होंगी? बढ़ जाएंगी सर। बिल्कुल, और ब्रेक इवन सेल्स बढ़ेंगी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी? कम होगी सर। कम होगी। देखिए, ऐसे आपने चीजों को रिलेट करना है और यही आपके कॉन्सेप्ट हैं। इस तरह आप कॉन्सेप्ट पक्के करेंगे तो बस, कॉन्सेप्चुअल गेम है सारी, एसीसी है। इसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपको पता है, वो प्रैक्टिस बस करे तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है। तो देखें, ऐसे चीजों को रिलेट करना है। क्लियर है? जी सर। जी सर। इसके बाद जो है ये अगेन वही क्वेश्चन आया है, ठीक है। कितना सेल्स रेवेन्यू आपको चाहिए कि आप 5,000 का प्रॉफिट कमा सकें? रेवेन्यू है तो आपने सी एस रेशो लेनी है। तो फॉर्मूला वही था, टारगेट प्रॉफिट 5,000, टारगेट टारगेट फिक्स प्रॉफिट। और 36,000 डिवाइडेड बाय सी एस रेशो। सी एस रेशो आप कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस करें, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी और कंट्रीब्यूशन को सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड कर दें। तो 100, 800 माइनस 6,840, इससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगी आपके पास 39,960 कंट्रीब्यूशन, और सेल्स है आपकी 100,080। तो सी एस रेशो आपकी आ गई 0.396 तकरीबन, ठीक है। तो आप इसको 0.4 भी ले सकते हैं, 396 है तो 0.4, ठीक है। जी सर। अब इससे डिवाइड कर दे, 36,000 डिवाइडेड बाई 0.4, 9,000 आ जाएगा। कितना आएगा? सॉरी, 90,000। सर मेरे पास तो सी ऑप्शन आ रहा है सर। अच्छा, 1,02,500 होगा, ठीक है, सी होगा। 41,000 डिवाइडेड बाई 0.4, सही है, सही है, सही है। 41,000 डिवाइडेड बाई 1,02,500, और सिंपली हो गया, ठीक है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने निकालनी है यूनिट्स में। तो आपको क्या चाहिए? सेल्स यूनिट्स चाहिए और ब्रेक इवन यूनिट्स चाहिए। सेल्स यूनिट ब्रेक इवन आपको यूनिट। चाहिए 1,02,000। ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने का आपको तरीका पता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन आपको वैसे पे गिवन है, पर यूनिट निकालने के लिए इसको सीधा यूनिट से डिवाइड कर दें तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 39,960 डिवाइडेड बाय 1,12,000, तो 0.356 आ रही है। 0.35। जी सर। और फिक्स कॉस्ट 36,000 है, 36,000 डिवाइडेड बाय आंसर, तकरीबन ये कितना आ रहा है? 1,00,000। थे यहाँ पर मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की? ये 109 सर। कितना आ रहा है? 1000900। 100,900 थे नहीं, फिर मैं निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। 39,960 कंट्रीब्यूशन थी, 39,960, और 1,12,000 यूनिट्स हमने सेल किए थे। तो 0.356 आ रहा है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 0.36 ले लेता हूँ, ठीक है। फिक्स कॉस्ट जी छत्तीस सर। हजार है, 36,000 डिवाइडेड बाय 0.36, तो 1,00,000 आ रहा है, ठीक है। 1,00,000 एक आ रहा है। लाख आ जाएगा। तो 1,00,000 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 मिनट। ब्रेक इवन इज इक्वल टू, ब्रेक इवन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 36,000 डिवाइडेड बाय 0.36 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। यहाँ से आ जाएगी 0.36 और ये आ जाएगा 1,00,000। मैंने अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है, तो एक्चुअल सेल्स थी मेरी 1,12,000 जो सेल्स थी, और 1,00,000 मेरा ब्रेक इवन हो रहा था, तो 12,000 यूनिट्स मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगी, ठीक है। जी सर। क्लियर है? बस ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने हैं सर हमने इसको। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी थी ना, तो जिसके लिए ब्रेक इवन यूनिट्स चाहिए थे। जी सर। एक्चुअल यूनिट्स गिवन थे, सेल्स यूनिट। ये क्वेश्चन है जी फिर, सर। आसान सा क्वेश्चन है कि कितना आपने यूनिट्स बेचने हैं कि आप 2.5 लाख 2.5 लाख कमा सकें, ठीक है। तो वही फॉर्मूला है, टारगेट प्रॉफिट है आपका 250,000 प्लस टारगेट फिक्स कॉस्ट ये है आपकी 1,600,000, 1,60,000।
और डिवाइड कर देना आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से सारे की सारी माइनस कर देंगे, क्योंकि सबकी सब क्या है, वेरिएबल हैं। उन्होंने वेरिएबल बल्कि है। दी हुई है, 50 दी हुई है ना, टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो 130 माइनस 50 80 हो जाएगा। जी सर। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। 250 प्लस 1600 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 80, 23,125 यूनिट्स बन रहे हैं। 23,125 जी सर। 23,125 यूनिट्स बन रहे हैं। आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। जी सर। इसके बाद बस लास्ट दो क्वेश्चन रह गए। बताएं जी, वैसे पे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो क्या होगी। सेल्स तो 17.5 नजर आ रही है, कंट्रीब्यूशन निकालनी है, तो इसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा, तो कंट्रीब्यूशन क्या आएगी, 17.5 माइनस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग माइनस होगी 7.6, वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग होगी 1.4, 8.5 आ रही है। परसेंटेज में उसने पूछा हुआ है ना, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दूंगा। 8.5 डिवाइडेड बाय 17.5 मल्टीप्लाई बाय 100, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट का है, तो मुझे बताएं आंसर क्या होगा। 49, 49। 48.57 है, तो 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। वैसे भाई गौर से पढ़े, एग्जाम में भी ऐसे लिखा होगा। 48.6। यस, 48.6%। अब ये बताएं कितना सेल्स रेवेन्यू आपको चाहिए कि आप ब्रेक इवन कर सकें। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, फिक्स ठीक है कॉस्ट सर। डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक इवन पूछ रहा है। जी सर। ब्रेक इवन आपने निकालना है रेवेन्यू में, तो ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू में सी एस रेशियो से डिवाइड फिक्स करना है। कॉस्ट। तीन जी लाख सर। पचास हजार है। सी एस रेशो निकालें, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, वो है, एक मिनट, 410 आ गई। और 4,10,000 जी सर। वही 410 को की, और डिवाइड बाय सेल्स जो के हैं 1 लाख 1,000, तो 0.41 आ गया, तो 350,000 0.41 से आंसर आ रहा है 85,365। ठीक है, अब बड़ा बड़ा जरूरी है, मैं आपसे पूछूंगा, अब आपका टेस्ट है ये, नियरेस्ट थाउजेंड में क्या होगा, नियरेस्ट थाउजेंड्स, थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ करना है, थाउजेंड्स तक, क्या आंसर होगा। सर ये मेरे पास भी आ रहा है 853,658। बिल्कुल 853658। सर ये, सर मतलब हमने इसे नियरेस्ट थाउजेंड तक करना है, सॉरी मैंने मैंने तीन एक, फिगर होंगे सर। बिल्कुल सर एक जीरो पॉइंट मैंने, के बाद 3 फिगर होंगे सर। नहीं नहीं नहीं, नियरेस्ट थाउजेंड है, मैंने एक जीरो इधर से फालतू डाल दिया, 658 बनता है। नियरेस्ट थाउजेंड का मतलब सिंपली क्या होता है कि जो लास्ट ट्रिपल जीरोज हैं जो क्लोजेस्ट है उस पे करना है। तो 853658 है, 658 थाउजेंड के बराबर है या जीरो के बराबर है, ज्यादा नजदीक है। 1000 के सर। थाउजेंड, तो 853658 854000 हो जाएगा, नियरेस्ट थाउजेंड ऐसे निकालते हैं। अगर तो ये लास्ट थ्री फिगर्स जीरो के बराबर होते तो आपने 853,000 लिखना था, ठीक है, उससे ज्यादा नजदीक होते, सॉरी। ठीक है, ये मतलब सर बात, इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे जी सर। हाँ आंसर यही लिखना है। देखें ऐसी चीजें एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है, नियरेस्ट ट्रिपल जीरो को पूछता है। जी सर। ये ऐसे करना है। देखिए मैंने आपको तरीका बता दिया, लास्ट ट्रिपल जीरोस का पूछा है ना, अब आपने उन लास्ट तीन नंबर्स को देखना है कि थाउजेंड के नियर है या जीरो के नियर है। अगर नियरेस्ट टू जीरो है तो ये 3 इसी तरह रहेगा, अगर नेक्स्ट थाउजेंड के नियरेस्ट है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, ट्रिपल जीरो आ जाएगा साथ सर में। मतलब अगर 500 से ऊपर है तो फिर ये 1000 में हो जाएंगे। और साथ जो पिछला डेसिमल है वो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, जी जो सर। पिछला नंबर ठीक है हो वो गया। नेक्स्ट हो जाएगा, और अगर 500 से ठीक। कम है तो पिछला ही रहेगा। ठीक हो गया सर। सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये पता नहीं इसने यहाँ पर क्यों दिया हुआ है फर्दर प्रोसेस कॉस्टिंग का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये आसान है, आपने ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। एनआरवी का कॉन्सेप्ट पता है आपको क्या होता है। नहीं सर। एनआरवी का, ठीक है, चले मैं आपको बताता हूँ, ये मैं ऐसे करा देता हूँ। ये प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, वो कह रहा है कि प्रोसेस के बाद आपके पास 10,000 यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनको आप कितने का बेच सकते हैं, चार, चार का। 4 लेकिन का।
अगर आप इन पे मजीद 7 का खर्चा करें तो आप इनको कितने का बेच सकते हैं? 13 का। 13 आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन ये है कि 10,000 यूनिट्स आप सीधा सीधा कितने के बेच दें? 4 के। 4 के। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस पे 7 का खर्चा करें और 13 का बेचें, यानी कि कितना आपको अल्टीमेट बेनिफिट होगा? 13 - 7 $6 का। यही बात है। जी सर। अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कितना बेनिफिट होगा? $2 का। $2 का सर। तो टोटल 10,000 यूनिट्स है तो टोटल कितना बेनिफिट होगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000। 20,000। ठीक है, तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, तो ये पता नहीं यहाँ पर क्यों आ गया, लेकिन ये सिंपल था, एनआरबी तरीके से हमने करना था। और इसके साथ जो है ना, कैप्लन किट के हमारे जो सीवीपी एनालिसिस के जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए।